हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबके साथ में शेयर करेंगे पूरे ईमानदारी और सच्चाई और पूरे खुशी के साथ अपना ट्रेडिंग जर्नी। जिसमें हम आप सबको बताएंगे कि हमको ट्रेडिंग सीखने में कितने का टाइम लगा, हमने ट्रेडिंग को सीखने में कितना लॉस किया, ट्रेडिंग को हमने कैसे सीखा, आप लोग कैसे सीख सकते हैं। इसके बाद ट्रेडिंग में जैसे अभी आप लोग हर दिन सिर्फ लॉस ही लॉस करते होंगे, तो एक समय ऐसा भी था जिसमें हम सिर्फ लॉस ही लॉस करते थे। तो उस लॉस वाले फेज से अपने आप को कैसे बाहर निकाला और उस लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे हम बने, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ में अगर आप एक नए ट्रेडर होंगे, बिगनर होंगे, तो आपको एक स्पष्ट व्यू हो जाएगा मेरे इस ट्रेडिंग जर्नी से कि आप लोग एक नए आदमी ट्रेडिंग को कैसे सीख सकता है, सही दिशा से कैसे सीख सकता है। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद, मेरे इस ट्रेडिंग जर्नी को देखने के बाद आपको समझ में आने वाला है। बस यहाँ पे आपसे थोड़ा सा गुजारिश करेंगे, मेरे इस ट्रेडिंग जर्नी को आप लोग पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। और ऐसी जानकारी और सच्चाई आप लोगों को देंगे जहाँ पे यूट्यूब पे ये सब जानकारी को छिपा लिया जाता है या बहुत सारे आदमी नहीं बताते हैं, जो कि कोर्स बेचने के चक्कर में ये सब होता है। सभी चीज़ें आपको समझ में आने वाला है। बस इतना समझिए कि मेरे इस ट्रेडिंग जर्नी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलने वाला है और ऐसी जानकारियाँ मिलने वाला है जो कि एकदम ओरिजिनल होगा। तो बस एक और छोटी सी गुजारिश करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। फिर से एक बार गुजारिश हम कर देते हैं, वीडियो को पूरा देखने का ज़रूर कोशिश करें। तो मेरे इस ट्रेडिंग जर्नी में आपको 5 से 6 पॉइंट होगा और मेरा ट्रेडिंग जर्नी ख़त्म हो जाएगा। और ये 5 से 6 पॉइंट आपके ट्रेडिंग करियर को काफ़ी बदल के रख सकता है। तो गुजारिश वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम ट्रेडिंग में कैसे मतलब कदम मेरा रखा, या आप शेयर मार्केट में पहला कदम ये आप बोल सकते हैं। तो देखिए, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था शेयर मार्केट में आने का, लेकिन हाँ, बच्चे से हमको पता था कि भाई शेयर मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स ये सब होता है, लेकिन हमको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। हम यूट्यूब पे अपना वीडियो वगैरह बनाते थे और यूट्यूब पे मतलब हमको यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत शौक़ था। जिस टाइम पे बिगो, टिकटॉक ये सब चल रहा था, उसी में हमको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी लगा, तो हमको क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट जगा। हम क्रिप्टो करेंसी में आए तो अपना क्रिप्टो करेंसी कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे सरकार का एक पॉलिसी आ गया कि भाई आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ें। तो हमको, मेरे दिमाग में सीधा एडजस्ट हो गया कि भाई 100 रुपया हम कमाएंगे, 30% तो मेरा चला जाएगा, तो इसमें कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम डायरेक्ट वहाँ से कट गए, क्रिप्टो करेंसी को छोड़ दिए। चूँकि हमको चार्ट ये और कैंडलस्टिक पैटर्न ये सब हमको अच्छे से समझ में आ रहा था, हमको लग रहा था कि भाई ठीक ठाक चल रहा है, तो इंटरेस्ट उसमें था। तो उसी बीच में हमको हाथ लग गया शेयर मार्केट। इससे पहले हम शेयर मार्केट को समझते थे कि भाई शेयर मार्केट बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए है, इसमें हम जैसे गरीब आदमी शेयर मार्केट में नहीं आ सकता है, ऐसा पहले मेरा मेंटलिटी था। लेकिन अब चूँकि मेरे पास में कुछ ऑप्शन था नहीं, वीडियो बना रहे थे यूट्यूब पे, उसमें कुछ हो नहीं रहा था, तो हमको कुछ करना था। तो अब क्रिप्टो करेंसी भी हाथ से चला गया, तो अब कुछ हाथ में नहीं था, तो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट मतलब इतना पहले से पता था कि भाई ये सब बड़े आदमी के लिए है, थोड़ा सा रिस्क रहता है, ये सब हमको पहले से पता था। तो हम थोड़े बहुत जानकारियाँ इकट्ठा किए कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब एकदम बेसिक जानकारी से शुरुआत किया। और 3-4 महीना सिर्फ सीखने पे ही फोकस किया, क्योंकि हमको पता था कि इसमें रिस्क है, तो हम सीखने पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके ये सब चीज़ों को इकट्ठा किया। और मतलब जो भी बेसिक जानकारियाँ होती है वो हम लेके अपना जो है शेयर मार्केट का जर्नी शुरू कर दिए। शेयर मार्केट का हम जो जर्नी शुरू किए थे वो किए थे स्टॉक ट्रेडिंग से, क्योंकि हमको ऑप्शन ट्रेडिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं था और ना ही हमको पता था। तो स्टॉक में अपना ट्रेडिंग करते गए, फिर इसी बीच में ऑप्शन ट्रेडिंग हाथ लग गया, तो ऑप्शन ट्रेडिंग कभी कभी कर लेते थे। तो यहाँ पे क्या था कि 10-20 रुपया तुरंत बढ़ जाता था। और उस टाइम पे निफ्टी में 50 क्वांटिटी था। मेरा शुरू से ही निफ्टी फेवरेट रहा है, हम निफ्टी में ही किए हैं। बैंक निफ्टी यार में बहुत कम किए हैं, या दूसरे इंडाइस में बहुत कम किए। तो निफ्टी में मेरा इंटरेस्ट था। तो अब क्या हो रहा था कि भाई स्टॉक में हमको 2-4 रुपया का मूवमेंट आने के लिए टाइम लग रहा था, और इधर ऑप्शन ट्रेडिंग में तुरंत हो जा रहा था। तो हम धीरे धीरे जो है स्टॉक ट्रेडिंग से ऑप्शन ट्रेडिंग में शिफ्ट हो गए। और इधर इन्वेस्टिंग आर का ये सब हमको आइडिया धीरे धीरे आ रहा था। तो उतना पैसा नहीं था, फिर भी हम शुरू से मेरा एक अच्छा आदत है कि 10-20 रुपया हम इन्वेस्ट करते गए। 10-20 रुपया का मतलब 100, 200, 400 जैसा जिसका दाम होता है वैसा हम इन्वेस्ट करते गए हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का मेरा जर्नी मतलब धीरे धीरे शुरू हो गया। जब ऑप्शन ट्रेडिंग में हम आए तो जैसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी सेम आप लोगों के तरह ही हुआ। सबसे पहले हमारा भी लॉस ही शुरू हुआ।
लॉस करते गए यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो इस तरीक़ा से मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग का जर्नी शुरू हो गया। तो अब हम कैसे ट्रेडिंग को सीखे, इससे पहले हम एक 2-3 पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, हमको ट्रेडिंग, ये ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में कम से कम 2 साल का टाइम लगा है। 2 साल हमको लगा है, तब जाके हम ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखे हैं। एक और पॉइंट हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में चूँकि हम जो है पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम और करते थे, तो मेरे पास में उतना पैसा नहीं रहता था। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस तो मेरा हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है कि चूँकि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम लॉस कहाँ से करेंगे। तो फिर भी 50 से 60 हज़ार हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस लगा है। इतना हमारा लॉस लगा था। अब कैसे लॉस लगा है ये भी हम आपको जब हम ये बताते हैं, अब अगला पॉइंट कि हम ट्रेडिंग को कैसे सीखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, जब स्टॉक से हम ऑप्शन ट्रेडिंग में आए, तो जैसा आप लोगों के साथ में होता है वैसा मेरे साथ भी हुआ, लॉस से ही शुरू हुआ। तो अब यहाँ पे क्या था कि हम जितना भी बेसिक चीज़ें सीखे हैं उसी पे ट्रेड कर रहे थे। तो उसी पे ट्रेड करके हमको कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो भी 10-20-30 हज़ार रुपया था वो मेरा शुरू में ही उड़ गया। उसके बाद जाके हम सीखने पे और भी फोकस किए। इसके बाद मेरे पास में पैसा नहीं आ रहा था, तो हम सीखते जा रहे थे। फिर कहीं से पैसा इकट्ठा किए, फिर जाके डीमैट अकाउंट में डाले, और वो जो है 15 से 20 दिन में फिर से लॉस हो गया। अब हमको और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम इतना सब कुछ सीख लिए हैं, अब यहाँ पे और भी चीज़ें था कि भाई रात भर आप सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, फिर पैसा आ रहा है, उस पैसे को आप डीमैट अकाउंट में डाल रहे हैं और 2 से 4 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। तो एक तो इधर नींद पूरा नहीं हो रहा है, उसका टेंशन है, और दूसरा नंबर नींद पूरा का टेंशन का मतलब हुआ कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। दूसरा नंबर आपका जो है शुरू मतलब आप यहाँ पे पैसा कमाने आए और आपका लॉस लग रहा है। और तीसरा नंबर आपके पास में बहुत सारा EMI है, आप पे घर चल रहा है, तो बहुत सारी दिक्कत था यहाँ पे। तो मतलब कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें क्या था कि मेरे पास में पैसा आ रहा था और ख़त्म हो जा रहा था, मतलब तुरंत लॉस। तो मेरे पास में तुरंत पैसा नहीं आ रहा था, जिसके वजह से हम ये आइडिया लगा रहे थे कि भाई हमारा लॉस कैसे हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है। तो तब जाके धीरे धीरे हमको बात को समझ में आने लगा कि भाई जितना कुछ हम सीखे हैं और इतना तक पहुंचने में हमको 1 साल से ऊपर का टाइम लग गया। अभी तक जितना आप स्टोरी सुने हैं इसमें हमको 1 साल का टाइम लग गया। तब जाके हम जो है थोड़ा सा चीज़ों को समझने का सीखने वाला फेज हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सीखे नहीं सीखे, क्या सीखना पड़ता है। जैसे अभी आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे, तो हम भी ऐसा कन्फ्यूजन में थे। तो हमको लग रहा था कि भाई सबका वीडियो हम ओपन कर रहे हैं, सब तो एक ही चीज़ बता रहा है कि भाई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेड लाइन है, ट्रैप ट्रेडिंग है, सब तो सिर्फ सिखा रहा है। तो हम जो है चीज़ों को समझने का कोशिश किए। तो जब समझने का स्टार्ट किए तो धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने में जैसे हम लॉस कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। अब हम प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे, जैसे हम जो जितना कुछ हम सीखे हैं उसको समझ कैसे रहे थे। तो जब मार्केट बंद हो जाता था, रात को जब सिक्योरिटी गार्ड का हम काम करते थे तो सब सो रहा था, हम जग के बंद मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कहाँ पे ट्रैप हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब को हम देख रहे थे। तो कुछ तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब हमको लॉस हो गया है। 40 हज़ार इस टाइम पे हमारा लॉस है, अभी तक 40-45 हज़ार हो गया था। तो हमको ये कुछ भी मेरे पास में ऑप्शन है नहीं, और हमको कुछ और करना भी है, मतलब और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, और यहाँ पे हमको लॉस भी हो रहा है। तो मेरे पास यही एक रास्ता था। तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम चार्ट को देख रहे हैं। ऐसा हम जब 5-6 महीना जब किए, तब जाके हमको धीरे धीरे समझ में आया कि भैया जो कुछ हम सीखे हैं उसको यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो सिर्फ ये सीखे कि सपोर्ट पे आएगा, हैमर कैंडल बनेगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर की तरफ जो है बहुत कम दिन जा रहा है। अगर जा भी रहा है तो पहले स्टॉप लॉस ये सब लेके उसके बाद जा रहा है। ये हमको लाइव मार्केट, बंद मार्केट में समझ में आने लगा। तब जाके लाइव मार्केट में भी सेम चीज़ हम अप्लाई कर दिए। बिना ट्रेड के मार्केट में जितना कुछ हम सीखे हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, कहाँ पे क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, चार्ट पे समझने का हम कोशिश किए। तो लाइव मार्केट में हमको समझ में आया कि भैया जब हम जो सीख रहे हैं वो बहुत कम दिन काम कर रहा है। तब तक यहाँ से 2-3 महीना और हम सीखे, मतलब प्रैक्टिस करने वाला फेज हमको 7 से 8 महीना हुआ, और 1 साल तो लॉस करने में लगा। और प्रैक्टिस का जो ये 7 से 8 महीना था, जो हम रात दिन एक करके, रात को जब सब आदमी सो रहा है
उस टाइम पे हमको सोने का मौका भी है, लेकिन हम सो नहीं रहे हैं। टैब लेके लाइव मार्केट मतलब बंद मार्केट में सब चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना ट्रेड के। लाइव मार्केट में जब टाइम मिल रहा है तो भर रात जगने के बाद भी यहाँ पे आके 1-2 घंटा सो के 9 बजे से 3 बजे एकदम आँख फाड़ के लाइव मार्केट को, लाइव चार्ट को हम देख रहे हैं। ऐसा हम 7 से 8 महीना किए हैं, तब जाके बहुत सारे चीज़ों का अनुभव, एक्सपीरियंस ये सब आने लगा। तो यहाँ से थोड़ा सा मेरे माइंड में एक चेंज आया कि चलो अब जो है शुरू करते हैं, जो कुछ हम सीखे हैं उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब 1 से 2 महीना हमने इसको यूज करने में, तो सबसे पहले तो 1-2 बार, जैसे यहाँ पे देखिए समझाते हैं। जैसे हम सीखे थे कि सपोर्ट पे हैमर कैंडल बनता है तो ऊपर जाता है, तो शुरू में हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेते थे तो लॉस हो रहा था। फिर जब इतना एक्सपीरियंस ले लिए तो उसके बाद जाके हैमर कैंडल बनने देते थे, उसके बाद एक बार स्टॉप लॉस लेता था, तब जाके हम फिर से कॉल की तरफ जाते थे। तो यहाँ पे रेशियो ठीक ठाक रहता था, लेकिन अधिकतर दिन फिर भी लॉस ही होता था। तब जाके धीरे धीरे जितना हम ये समझिए, धीरे धीरे का मतलब वह रात भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और दिन को भी लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब जाके धीरे धीरे हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे जो कुछ हम सीखे हैं, चार्ट जो दिखाता है वो एक धोखा है, इसका उल्टा हमको ट्रेड करना है। जितना कुछ हम सीखे हैं वो सब चीज़ जो भी चार्ट पे बनेगा उसी दिन हम कसम खा लिए। क्योंकि यहाँ पे एक और स्टोरी है, 15,000 मेरा पेमेंट आया था और इतना एक्सपीरियंस होने के बाद 2 दिन में 15,000 लॉस हो गया। मेरा पूरा दिमाग ही पूरा ख़राब हो गया। लेकिन जो लॉस हुआ था, वो लॉस होने के बाद अगर हम उसका उल्टा ट्रेड करते तो उस दिन हमारा 45 से 50,000 का प्रॉफिट हो जाता। क्योंकि 5 मिनट के अंदर में निफ्टी जो है 250 पॉइंट गिर गया था 1 से 1:30 बजे के करीब में, और हम कॉल की तरफ लेके बैठे थे तो मेरा आधा से ज़्यादा कैपिटल ख़त्म हो गया। समझ ही नहीं आया कि भाई हम तुरंत कैसे निकालें, इमोशन आ गया था। तो उसी दिन हम कसम खा लिए कि आज से जो चार्ट दिखाएगा उसको देखेंगे, फेल होगा उसके बाद जाके ट्रेड लेंगे। तो इसमें भी हम 5 से 6 महीना काम किए, तब जाके धीरे धीरे मतलब यहाँ से हम शुरू कर दिए कि भाई चार्ट जो दिखाएगा देखो और फेल होने का वेट करो। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमको हाथ लग गया, लेकिन अब इसको सही कैसे होगा। तो धीरे धीरे जब इस पर ट्रेड करते गए, रेशियो सही होते गया, ट्रेड करते गए, रेशियो सही होते गया, कुछ चीज़ों को समझते गए। फिर इसी बीच में आप लोगों को यूट्यूब पे समझाते गए। तो जब आप लोगों को समझाते थे तो हमको खुद पहले अच्छे से समझना पड़ता था शुरू का वीडियो, क्योंकि शुरू में मेरे पास में उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता था। लेकिन इतना आ गया था कि भाई यहाँ पे माइंड पे कंट्रोल, और जो कुछ हम सीखे हैं ये सब पूरा जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये सब जितना कुछ हम सीखे एक धोखा है। तो यूट्यूब पे भी आने का मकसद यही था कि हम आप सबको सच्चाई बता सके। और मतलब यूट्यूब पे जब वीडियो बनाते थे तो जब लॉस हो जाता था इधर, तो हम वीडियो बनाते थे तो हमको अच्छा लगता था। और चूँकि ज़्यादा मेरे पास में उतना पैसा रहता नहीं था कि हम ज़्यादा मतलब लॉस कर सके, तो आप लोगों से बात ही कर लेते थे। शुरू का मेरा वीडियो में देखिएगा तो ऐसा ही मतलब मेरा ऐसा ही हाल था। तो जब हम प्रैक्टिस किए तब जाके चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगा। और वहाँ से मेरा जो है एक कॉन्सेप्ट हाथ लग गया, उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। चार्ट जो दिखाता है देखना है और उसको फेल होने का हमको वेट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया। और जहाँ तक देखिए यहाँ पे एक और स्टोरी है कि जो हमारा लॉस हुआ था वो रिकवर तो हो गया था। अडानी का न्यूज़ आया था जिसमें हमको इतना आइडिया इतना था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आइडिया इतना था कि भाई इसका इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट पे पड़ा था। 3-4 दिन मार्केट गिरा था तो हम बहुत सारे चीज़ में पुट लेके बैठे थे। अडानी का बहुत सारे ऐसा स्टॉक था जिसका मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग होता था, तो उस स्टॉक में पुट लेके, निफ्टी में पुट लेके मेरा अब चूँकि 50-60 हज़ार है तो वो तो 1 सप्ताह के अंदर में ही रिकवर हो गया। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया, हम कन्फ्यूजन में ही थे। तो ये सब जो कन्फ्यूजन था ये सब हमको दूर हुआ ये प्रैक्टिस के वजह से। आप एक तरीक़ा से बोल सकते हैं कि हमको जो ट्रेडिंग सिखाया है वो सिखाया है हम अपने आप खुद ही सीखे हैं, और वो सीखे हैं प्रैक्टिस के वजह से। और वो प्रैक्टिस कैसे किए, जितना हम सीखे हैं रात को लाइव मतलब बंद मार्केट में वो सब को प्रैक्टिस कर रहे थे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ये सब खींच के, कुछ नहीं समझ में आ रहा फिर भी समझने का कोशिश कर रहे हैं। जब मार्केट ओपन हो रहा है तो वहाँ पर भी सेम यही सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सब अप्लाई करके देख रहे हैं। इस तरीक़ा से हम जो है ट्रेडिंग को सीखे, और ये मेरा ट्रेडिंग जर्नी है। अब यहाँ पे आपको हम एक चीज़ और बताते हैं, जो नए व्यक्ति हैं
जो अभी ट्रेडिंग को सीख रहे होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा, या फिर ऐसे ट्रेडर जो बहुत लॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया, एक नया ट्रेडर, एक हो गया कि जो बहुत लॉस कर लिए। तो जो सबसे पहले बताते हैं नए ट्रेडर के लिए, तो जो आप नए ट्रेडर हैं, अभी आप ट्रेडिंग को सीख रहे हैं, तो आप एक चीज़ समझिए कि जितना कुछ आप सीखे हैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको नहीं बनाएगा, और ना ही आपको कोई दूसरा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। मेरा जो भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, लेकिन अब दुनिया में और कुछ होता होगा तो होता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको कोई नहीं बना सकता है, चाहे आप किसी से भी सीखिए, चाहे किसी का भी कोर्स लीजिए। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप खुद बन सकते हैं। अब ये कैसे बन सकते हैं? जितना कुछ आप सीख रहे हैं उससे आप ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है फिर भी प्रैक्टिस करते जाइए। अब प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो इसमें आपको कुछ न कुछ स्ट्रेटजी हाथ लगेगा, कुछ न कुछ नया चीज़ आप सीखेंगे। इसमें आपको एक चीज़ और हेल्प कर सकता है, मेरा उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये बेसिकली कोई स्ट्रेटजी नहीं है, नहीं, ये एक तरीक़ा से कॉन्सेप्ट है, और हमको ये हेल्प करता है कि जितना कुछ हम सीखे हैं उसको यूज कैसे करना है, उस चीज़ में ये कॉन्सेप्ट हमारा हेल्प करता है कि एक अच्छे ट्रेड को हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ट्रेड में कैसे एंट्री कर सकते हैं, जितना कुछ हम सीखे हैं उसका यूज कैसे कर सकते हैं, ये सब में आपको एक ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको एकदम प्रॉफिटेबल ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको राजा बना देगा, कुछ नहीं, आपको सिर्फ हेल्प करेगा। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर ट्रेडिंग आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, और ये खुद ही सीखता है, दूसरा कोई नहीं सिखाता है। क्योंकि देखिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट, साइकोलॉजी और आपका डिसिप्लिन। तो माइंडसेट आपका है, आप ही सही कर सकते, साइकोलॉजी आपका है, आप ही सही कर सकते, डिसिप्लिन आपका है और ये आपको ही फॉलो करना है। और ये इम्पोर्टेंट है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। 70% तो यही 3 चीज़ें मायने रखता है, और 30% रखता है ये सब जो हम लोग सीखे हैं। लेकिन ये सब तो कोई जल्दी बताता नहीं है कि भाई अगर ये सब चीज़ बता देगा तो लोग ज़्यादा सीखेगा क्यों। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बेसिक चीज़ें वो सीख लेगा, अपने आप पे काम करेगा। ओरिजिनल चीज़ है अपने आप पे काम करना, अपने माइंड पे काम करना, माइंडसेट पे काम करना। जैसे मेरा बहुत माइंड ख़राब हो जाता था तो उल्टा पुल्टा कुछ भी ट्रेड ले रहे हैं, कुछ से कुछ ट्रेड ले रहे हैं, तो और लॉस हो जाता था। जहाँ पे हमको 1000 का लॉस हुआ उसको रिकवर करने के चक्कर में और 3000 का लॉस हो जाता था। सुबह में 200-300 का प्रॉफिट रहता था, शाम को उसको बढ़ाने के चक्कर में 500-700 का लॉस हो गया। जैसे ही 500-700 का लॉस हो गया फिर 2-3 और ट्रेड ले लिए तो वो 3-4 हज़ार का लॉस हो गया। तो अगर हम लोग अपने आप पे माइंड पे कंट्रोल करेंगे तो सीख सकते हैं। ये कोई भारी चीज़ नहीं है और है आसान, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड आदमी जो है बना देता है। अब अगर आप नए हैं तो आप समझिए कि जितना कुछ आप सीखे हैं ये सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने के लिए सीखे हैं, इससे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। अब इसको यूज करना सीखना है और एक नया चीज़, नया कॉन्सेप्ट आपको खुद ईजाद करना है। अब इसको ईजाद करने में, नया कॉन्सेप्ट सीखने में एक चीज़ आपको हेल्प करेगा जो हम आपको बताएं, उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पर ही वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यूट्यूब का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीज़ों को, मतलब सब चीज़ को प्राइवेट पब्लिक नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ जो है प्राइवेट भी रखना चाहिए। तो 200 रुपया कौन बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग यूट्यूब पे मेंबरशिप लेके देख सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई यूट्यूब पे मंथली देना पड़ेगा तो आप लोग डायरेक्ट जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको इसमें आपको क्या होगा कि जितना हम मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो होगा वो हम अपलोड कर देंगे और एक ही बार 200 रुपया आपको लगेगा, और आप जो है जीवन भर जितना दिन आप रहेंगे उतना दिन जो है आप उस टेलीग्राम में जितना वीडियो होगा उसको आप सभी दिन देख सकते हैं। और जितना भी नया कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आते रहेगा वो सब हम उसमें डाल देंगे। 25 से 30 वीडियो टोटल उसमें रहेगा। अभी तक 9 से 10 वीडियो अपलोड है। तो जो भी आदमी यहाँ पे मेंबरशिप पहले से ले रखे हैं, क्योंकि 16-17 आदमी लिए, 24 आदमी लिए हुए हैं, तो वो सब आदमी जो है हमको स्क्रीनशॉट भेजिए। और व्हाट्सएप नंबर के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही, लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप नंबर अभी तक हाथ नहीं लगा है, यहाँ पे ईमेल आईडी हम लिख देते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट हमसे बात करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए। किसका स्क्रीनशॉट? तो जो आप मेंबरशिप लिए हैं उसका स्क्रीनशॉट आप हमको भेजिए। हम आपको फ्री में, जो भी आदमी मेंबरशिप ले चुके हैं उनको फ्री में टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर देंगे
और आपको फिर से दोबारा पैसा देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यूट्यूब पे चाहे हमको, उसी में आपका जो है फ्री में सभी काम हो जाएगा। और जो आदमी डायरेक्ट चाहते हैं उस टेलीग्राम में जुड़ना, तो उसके लिए अगर आप लोग मेंबरशिप नहीं लिए होंगे तो आप 200 रुपया आपको हम इस ईमेल आईडी पे हाय हेलो लिखिए और आप हमसे बात करिए। पूरा डिटेल्स जो है आप हम जो है आपको समझा देंगे। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि जो आदमी लॉस कर लिए हैं उनको क्या करना चाहिए। तो अगर आप लॉस कर लिए हैं तो जो हम किए थे वही आपको भी करना पड़ेगा, वो है प्रैक्टिस। तो जितना कुछ आप सीखे हैं उसको प्रैक्टिस करिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलता है, वो आप करिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इस मेरे ट्रेडिंग जर्नी से आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो के बारे में आपका जो भी राय है, ख्याल है, कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।